नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज काफ़ी दिनों के बाद में आपका वीडियो आ रहा है ना। काफ़ी लोग कह रहे थे कमेंट में सर वीडियो नहीं आ रहा है। बिल्कुल 2020 में लास्ट वीक में वीडियो नहीं आया, क्योंकि कारण था ये था कि कुछ मेरी तबीयत भी ख़राब थी और दूसरा क्या था कि स्पोर्ट्स भी चल रहे थे, छुट्टियाँ चल रही थी, तो सारे अलग अलग समाजों के स्पोर्ट्स चल रहे थे, तो कहीं कहीं खेलने भी चले गए, है ना। तो काफ़ी चीज़ें थी। तो 2020 गया, अब 2021 में ये मेरा पहला वीडियो होगा, मतलब 2021 के लिए। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था रीड लेवल 1 का मेरे स्पेशल बैच में, वो ये क्षेत्रफल चल रहा था। और क्षेत्रफल में लगभग हमने सब कुछ देख लिया था क्षेत्रफल में। अब आयतन बचा हुआ था कुछ, है ना। आयतन यानी कि वॉल्यूम हमारे पास में बचा हुआ था। और अब आप कहोगे सर रीड लेवल 1 में आयतन तो नहीं है, आप आयतन क्यों बढ़ा रहे हो? ठीक है, क्योंकि टॉपिक में वहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा सिलेबस में कि आयतन है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछली जब रीड हुई तो 2018 में, तब आयतन का क्वेश्चन आया हुआ था। समझ रहे बात को, कि 2018 में आयतन का क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ था। तो अब मुझे लग रहा है कि मैं इसको छोड़ता नहीं हूँ, है ना। क्योंकि पिछली बार में जब हमने पढ़ाया था तो हमने नहीं पढ़ाया था आयतन। क्यों नहीं पढ़ाया था? क्योंकि सिलेबस में नहीं था। लेकिन जब पेपर आया तो पता चला कि आयतन भी है, तो ऑब्जेक्शन तो कर नहीं सकते कि आयतन तो आपने दिया नहीं था, है ना। क्वेश्चन में अगर गलती हो तो हम लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस से बाहर आता तो हम लोग ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि आयतन को पढ़ लेते हैं। बात समझ में आ रही है, ताकि प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। तो हमारी आज की क्लास जो है वो 52वीं क्लास है, और इसमें हम लोग देखने वाले हैं आयतन के बारे में, ठीक है। तो आयतन यानी कि वॉल्यूम आप सभी जानते होंगे। आयतन का मतलब क्या होता है कि किसी भी आकृति में वो मात्रा कितनी रह सकती है उसके अंदर, है ना, या उसकी कितनी मात्रा है, वो आयतन। जैसे कि हम एक कमरे में, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस कमरे में कितना सामान भर सकता हूँ, मतलब कितना उसका आयतन है। या मान लो कोई बाल्टी है तो बाल्टी में कितना पानी या तेल या कुछ और भर सकते हैं, मतलब कितनी मात्रा हम लोग उसमें इकट्ठी कर सकते हैं, भर सकते हैं, वो सब आयतन कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग आकृतियों के बारे में आयतन का देखते हैं। तो सबसे पहले उसमें हमारा रहेगा, सबसे पहला घनाभ, ठीक है। क्या रहेगा? घनाभ के बारे में रहेगा। तो मायने में पहला सवाल तो हर किसी के आना चाहिए कि भाई घनाभ है क्या, है ना। घनाभ यानी कि क्यूबॉइड बोलते हैं हम लोग। तो क्या होता है? तो हम लोग अगर हमने आयत देखा हो तो आयत से ही मिल करके बना होता है, अलग अलग आयत मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो था उसमें आप लोग इस टाइप से बनाएंगे इसको, ठीक है। तो ये जो आकृति होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर लेता हूँ ताकि समझने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। तो ये आपके पास में ये वाला भाग जो है आपका, वो क्या कहलाएगा? आपका लंबाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बोलो, लंबाई कहलाएगा। यहाँ से ये वाला भाग, ठीक है। इधर जो भी है आपका लंबाई में गिना जाएगा, और लंबाई को हम लोग शॉर्ट में एल से लिखेंगे। किससे? एल से। ये वाला जो भाग है आपके पास में तिरछा भाग, देखना ध्यान से, ठीक है। ये जो तिरछा भाग है उसको हम लोग कहेंगे, इसको चौड़ाई से बोलेंगे। बोलिए किससे? चौड़ाई। और हम लोग शॉर्ट में हम लोग इसको बी से लिखेंगे। और जो खड़ी लाइन रहेगी, ठीक है, जो खड़ी लाइन है उसको हम लोग कहेंगे ऊंचाई कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊंचाई। और इसको हम लोग एच से लिखेंगे, ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है ऐसी आकृतियां जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है जनरली। अगर आप गोले में कहोगे तो नहीं होगी, ठीक है। तो अब आपके पास में एक तो मेन बात ये है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सभी चारों ओर से इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब कि अगर आपको कहता है कि भाई ये आपके पास में घनाभ है, अगर इसको रंग करवाना है, घनाभ है, इसको रंग करवाना है तो कितना रंग चाहिएगा, ठीक है। ये कितने रुपए का रंग चाहिए? रंग करवाने का मतलब बाहर की ओर कितना पृष्ठ है, जैसे दीवारों पे कलर करते हैं ना, तो क्या कहते हैं? एक पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ऐसे ऐसे पृष्ठ है, ध्यान से देखना इधर। तो हमारे पास में इस नीचे वाले पृष्ठ पे तो क्या हो जाएगा आपके पास में? लंबाई इंटू चौड़ाई, एक वाले भाग हो गया। फिर चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, ध्यान से देखना, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ये एक भाग है, वैसा वैसा भाग ऊपर भी है। तो 2 बार लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है। 2 बार चौड़ाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, और
दो बार जो है वो क्या है आपका ऊंचाई और लंबाई है। ठीक है, सब के सब दो दो बार होगा। दो दो बार कैसे, एक नीचे एक ऊपर, फिर एक इस साइड एक इस साइड, दो बार है, फिर एक इस साइड बाहर की ओर, अगला उसके अंदर की ओर। तो कहने का मतलब ये है कि आप दो कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, प्लस में चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस में ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, तो आप लोग शॉर्ट में फॉर्मूला ये कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो 2LB लंबाई इंटू चौड़ाई, B इंटू H और H इंटू L। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास में, घनाभ का, बोलो क्या, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये आपके पास में एक बेसिक फॉर्मूला हो गया। और यहाँ से आपके पास में क्या बन सकता है, तो आपको कह दिया घनाभ का विकर्ण। विकर्ण का मतलब ध्यान से देखना, इधर ये वाली जो लाइन है यहाँ पर इस शीर्ष से आमने सामने के शीर्षों को मिलाएगा। आमने सामने का मतलब ये इस पृष्ठ पर नहीं, इसके अंदर वाले पृष्ठ पर इस वाले को इस वाले से अगर हम लोग मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, आपका विकर्ण कहलाएगा। बोलिए क्या कहलाएगा, विकर्ण। ठीक है, तो सेकेंड हो जाएगा आपका घनाभ का विकर्ण। बोलिए क्या, तो आप बोलोगे घनाभ का जो विकर्ण होता है ना, वो क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर और उसका वर्गमूल होता है। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में घनाभ का आयतन होता है। बोलिए क्या होगा, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन आप सभी जानते हो, घनाभ का आयतन का मतलब कितना हो जाएगा, चलिए घनाभ का आयतन, कुछ नहीं करना आपको, घनाभ का आयतन देखो, घनाभ का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई कह सकते हो, है ना। देखना ध्यान से, आधार का क्षेत्रफल आयत और उसमें ऊंचाई। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार यानी कि लंबाई और चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू क्या हो जाएगी, ऊंचाई, ये शॉर्ट में LBH। ठीक है, ये किसके बराबर में आपके पास में, आयतन के लिए। बोलिए किसके लिए आपके पास में, आयतन के लिए है। ये बात दिमाग में रख लेना आप लोग। किसका, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर और उसका वर्गमूल, वो क्या है आपका विकर्ण। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से इसको लिख ले आप लोग। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं पहले। यहाँ पर भले हमने इसको लिख लिया है, लेकिन क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। थोड़ा इधर लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला देखना, समझना इसको। अब थोड़ा छोटा लिखूंगा क्योंकि अब अपने पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं अभी। ठीक है, यहीं से काम चला लेंगे अपन, पढ़ाई है, पढ़ाई कहीं से भी कर सकते हैं। तो आपको क्या बोल दिया भाई कि घनाभ, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 10, 20, 30 है। अब आप कहोगे 10, 20, 30 तो ये तो पूरी संख्या ही उल्टी उल्टी हो गई, है ना। तो आप इसको 30, 20 और 10 कह दो। ठीक है, 30 मीटर, सॉरी 30 मीटर, 20 मीटर और 10 मीटर है। तो इसी में हम लोग सब क्वेश्चनों को मिक्स में कर देंगे ताकि आपका एक बार बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है वो समझ में आना ज़रूरी है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है, ठीक है, क्रमशः 30, 20 और 10 मीटर है। तो संपूर्ण, ध्यान देखना, स का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, एक बात। दूसरा है आयतन क्या होगा, ठीक है। और तीसरा जो है आपके पास में विकर्ण आपको पूछा है।
क्या एक ही क्वेश्चन में हम लोग 3 बातें समझने वाले हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, एक घनाभ की लंबाई 30 है ना, लंबाई कितनी हो गई L 30, B चौड़ाई कितना है 20 है, और ऊंचाई H कितना है आपके पास में 10 है। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देखिए 30, 20 और 10 है। पहली बात क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग पहली बात को सोल्व कर रहे हैं कि भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो हमने देखा कि भाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सबको मिला करके यही होता है 2 इंटू एल इंटू बी। एल बी का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि 30 इंटू 20, 30 इंटू 20 प्लस में फिर क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 प्लस में फिर कितना हो जाएगा आपके पास में, ध्यान से देखना, 30 इंटू 20, 20 इंटू 10 और फिर कितना हो गया 30 इंटू 10, ठीक है। तो सोल्व करेंगे, देखो ओरली भी आप लोग कर सकते हो अगर आपको गुणा आता है तो, ठीक है। तो 2 इंटू 3 दूनी 6, 600 प्लस में 2 इंटू 10 200 और 300, देखो 2 और 3 5, 5 और 6 11, 1100 यानी कि कितना हो गया आपके 2200 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 2200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो संपूर्ण, पहला जो है, पहला क्या था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो वो हो जाए। अगली बात करें, अगला क्या होना चाहिए, अगला जो है आयतन, सेकेंड भाग आयतन यानी कि वॉल्यूम पूछा है। तो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 20, 30 और 10, ठीक है। 30, 20, 10, तो 3 दूने 6, 6 3 दूने कितना हो गया 6 और 6 कम 6, तो आपके पास में कितना हो गया 6, लेकिन जीरो कितने 1, 2 और 3, तो 1, 2 और 3 आपने जीरो लगा दी। हो सकता है वहाँ कहीं कट रहा हो तो आप लोग देख लेना इसको, 6000 इसका आंसर आ जाएगा, मीटर क्यूब में आएगा। किस में आएगा, मीटर क्यूब में। सिंपल सी बात है कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई का गुणा करना, ठीक है। और इसके बाद में आता है आपका विकर्ण, ठीक है। तो हम लोग विकर्ण की बात करें तो विकर्ण क्या बोलता है, देखो लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर को जोड़ना है। तो लंबाई का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर का रूट लेना पड़ेगा। 30 का स्क्वायर 900, 20 का स्क्वायर 400 और 100 और उसका रूट, तो कितना हो गया 1400 का वर्गमूल हो गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। देखो एग्जाम में आपको तीनों बातें नहीं पूछेगा, या तो वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा या फिर विकर्ण पूछेगा। विकर्ण का ज़्यादा चांस बनता है, ठीक है। किसका बनता है, विकर्ण का। या फिर आपको क्या पूछ सकता है आपके पास में, विकर्ण के अलावा आपको आयतन पूछ सकता है। क्लियर है। तो ये चीज़ जो था वो किसके था, घनाभ के बारे में था। अभी हम लोग बाकी और भी क्वेश्चन देखेंगे बाद में, लेकिन बेसिक जो फंडा है, फॉर्मूले है, उसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन बन सकता है वो साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं। क्लियर है। चलो, तो उम्मीद करता हूँ घनाभ के बारे में हो गया। घनाभ के बारे में ये चीज़ें थी और उसके बाद में ये सब था। अब आगे देखते हैं। चलिए, तो घनाभ हो गया। अब हमारे पास में आता है घन, ठीक है। किसकी बात करें, घन। घन का मतलब क्या हो गया, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, सभी की सभी आपस में बराबर होगी। जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों बराबर। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों क्या हो, बराबर हो। ठीक है, हम लोग इसको कर लेते हैं इस टाइप से आकृति रहेगी आपके पास में, इसको बराबर कर लेना। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो देख लेना, अपने हिसाब से बना लेना। कहने का मतलब ये है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों तीनों क्या होती है, आपस में बराबर होती है। और तीनों बराबर होती है इसलिए हम लोग इसको ए बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ए। यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को हम लोग किससे लिखेंगे, ए।
तो अब आपकी बात आती है कि घन का, किसका, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखना, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और उसमें कितने पृष्ठ होते हैं घन में, तो 6, एक इस साइड, दूसरा विपरीत। मतलब एक कमरे में कितनी दीवारें होती है, 6 दीवारें होती है। अब आप कहोगे सर 6 दीवारें कैसे, गणित की भाषा में कह रहा हूँ हमारे 6 दीवार, 6 दीवार का मतलब एक, ठीक है, मतलब 6 दीवार का मतलब 4 दीवार तो हमको दिखती है, एक छत भी और एक फर्श भी, वो भी हम लोग दीवार कहते हैं, होती नहीं है लेकिन कहते हैं, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर ये दीवार कैसे हो गई, समझ रहे हो बात को। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर 6 का गुणा कर देंगे, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यही आपके पास में क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। या आप लोग इस टाइप से भी कह सकते हो 6a स्क्वायर। अगली बात क्या हो गया कि घन का आयतन, घन का आयतन ये क्या होता है, a इंटू ए, यानी कि, या फिर आप लोग कह सकते हो भुजा इंटू भुजा, यानी कि भुजा को 3 बार लिखो, या फिर आप लोग इसको a क्यूब भी लिख सकते हो, सभी का एक ही मतलब है, ठीक है। तो मैं a क्यूब भी लिख देता हूँ यार। इसके बाद में आता है आपका तीसरा, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना जरा, कि a का स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर का वर्गमूल। तो ध्यान से देखो, a स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या रह गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 और उसका वर्गमूल, यानी कि a स्क्वायर का वर्गमूल a, 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 3, तो a रूट 3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, रूट 3 इंटू भुजा। चलिए क्वेश्चन देखो, एक घन की भुजा 4 मीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बात, दूसरा आयतन, ठीक है, ये क्या होगा, आयतन भी क्या होगा, और तीसरा विकर्ण क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। समझना बात को। एक आपके पास में क्या है, एक घन है, घन की भुजा कितनी है, तो आप कहोगे सर घन की भुजा तो 4 है, क्या बोलोगे, घन की भुजा जो है वो क्या है, 4 है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने देखा है कितना होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर। ध्यान से देखना इधर, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 6 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर। तो अब आप कहोगे 6 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 इंटू 4 16, ठीक है, 4 इंटू 4 4 तो 16, 16 इंटू 6 96, अगर आपने मीटर लिखा है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा 4 का क्यूब, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 तो कितना हो गया, 16, 16 इंटू 4 64 मीटर क्यूब। और तीसरा विकर्ण का कहा है, तो 4 रूट 3, डायरेक्टली विकर्ण आ जाएगा। क्लियर है, तो तीनों 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे स्टेप से। अभी मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ कि क्या है, क्वेश्चन अभी नहीं गिरवा रहा हूँ, क्वेश्चन अगले वीडियो में ही हो पाएंगे। अभी हम लोग सभी का आयतन क्या होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में घन का। अब आगे अगली आकृति की बात करें हम लोग, घनाभ हो गया, घन हो गया। अब बात करें बेलन की, बात कर लें, ठीक है। किसकी बात करें, बेलन का आयतन। अब मैं चाहता हूँ जल्दी से ये आयतन वाला टॉपिक खत्म हो जाए, ठीक है, फिर हमारा नया टॉपिक शुरू हो चुका है। हाँ, आपकी सूचना के लिए बता दूँ, ठीक है, कि हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया, आपकी तीसरी यूनिट का है, जहाँ पर एक एक नियम, औसत, लाभ, हानि, है ना, ये सब चीज़ें था। उसमें सबसे पहले हमने औसत शुरू किया है। तो आपको इसी प्लेलिस्ट में, आपकी जो प्लेलिस्ट चल रही है उसी प्लेलिस्ट में आपको एक और चीज़ मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा आपके पास में, औसत के बारे में। तो मैंने एक क्लास आज डाल दी है, ठीक है। आप लोग देखोगे, जब इस वीडियो को देखोगे तो इसके बाद में अगला वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगा। किसके बारे में, औसत के बारे में, ठीक है। तो आप लोग इसके बाद में वो भी पढ़ना चालू कर दें।
चलिए अब बात कर ले हम लोग बेलन के बारे में। ठीक है, सभी लोगों ने बेलन देख रखा है। बेलन का मतलब होता है सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर वो नहीं जो हम लोग कहते हैं ना सिलेंडर है। ठीक है, आकृति वैसे होती है इसीलिए आपको उसको सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं बेलन। बेलन या हम लोग किसको कहेंगे सिलेंडर। ठीक है, तो बेलन या सिलेंडर आकृति कैसी होगी, आकृति जो पाइप की होती है। ज़रूरी नहीं कि ये बेलन आपको इसी टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, यही आपके पास में बेलन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपके पास में इस टाइप की कोई अगर आकृति हो मान लो, तो ये भी आपके पास में क्या कहलाएगा, आपका बेलन ही कहलाएगा। ये भी आपके पास में क्या है, बेलन है। ठीक है, तो इसकी खास विशेषता ये होती है कि यहाँ दोनों सिरों पर क्या होते हैं आपके पास में व्रत होते हैं। दोनों सिरों पर क्या होते हैं आपके व्रत होते हैं। ठीक है, तो इसके दोनों सिरों पर क्या होना चाहिए, व्रत होना जरूरी है। दोनों सिरों पर क्या होना जरूरी है, व्रत होना जरूरी है। जैसे कि ये यहाँ पर 2 व्रत है। ठीक है, इसी टाइप से इसके सिरे पर भी क्या है आपके पास में व्रत है। ठीक है, सिरों पर व्रत होना जरूरी है। तो अब आप ये कहोगे सर सिरों पर व्रत तो ठीक है, तो क्या आप इस आकृति को व्रत कह दोगे क्या। ठीक है, मैंने इधर दोनों और व्रत बना दिया और ये आकृति क्या व्रत है, तो ये व्रत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट इसके हाइट नहीं है। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए ठीक, क्या बोल रहा हूँ मैं, दोनों सिरों पर व्रत होना ज़रूरी। तो यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ से लेकर के ये जो होता है वो उसको क्या कहते हैं हम लोग, आधार की त्रिज्या। क्या बोलते हैं, आधार की त्रिज्या। इसको स्मॉल लेटर आर से लिखते हैं। और ये जो आपके पास में होता है वो कहलाती ऊंचाई। क्या कहलाता है आपका, ऊंचाई। ऊंचाई हम लोग उसको एस से लिखेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, समझना बात को। शंकु का वक्र पृष्ठ है वो कैसे बनेगा, तो अगर मान लो आपके पास में क्या था, सबसे पहले एक आयत था। आयत था, समझना मैं जो बात समझा रहा हूँ, एक आयत था। आयत में क्या था आपके पास में, ये जो भाग है उसको लंबाई कहा है हमने, और ये जो भाग है इसको हमने क्या कहा है, चौड़ाई कहा। ठीक है, आयत है। अब क्या किया, इस पेज को जो है हमने इसको मोड़ा है। बोलो क्या किया हमने, इस पेज को मोड़ दिया। ये बना कैसे, मैं रेट वालों को पढ़ा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। अगर पटवार या एसएससी का होता तो ये फॉर्मूला कहाँ से है उसको कंसेप्ट नहीं बताता, लेकिन आप रेट वाला तो क्या है, टीचर बनोगे कंसेप्ट तो बताना ज़रूरी है। तो ठीक है, तो ये क्या हुआ कि हमने उसको जब मोड़ा, कैसे मोड़ा इसको, जैसे हमने इसको मोड़ा इस टाइप से, मान लो मैं इसको थोड़ा सा बना करके दिखाता हूँ। इस टाइप से अगर हम लोग मोड़ते हैं इसको, ठीक है, तो समझो बात को, ये हमने इसको मोड़ दिया है। ठीक है, क्या किया हमने इसको मोड़ दिया इस वाले भाग को। तो जैसे ही हमारे पास में ये मोड़ के आया, जैसे ही ये मोड़ करके आया हमारे पास में, ठीक है, जैसे ही ये हमारे पास में मोड़ करके आया इस टाइप से, लगभग यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इस टाइप से बनाता हूँ आपके समझने के लिए ही है और कुछ नहीं। जैसे ही ये मोड़ करके आया आपके पास में पूरा घूम करके आ गया, तो ये जो लंबाई थी, ध्यान से देखना, ये लंबाई थी, लंबाई ही तो मुड़ी है। देखो यहाँ पर ये पूरी लंबाई जो थी वही तो मुड़ गई है, लंबाई जो थी वही मुड़ गई है। चौड़ाई जो थी वही क्या बन गई आपकी, ऊंचाई बन गई। चौड़ाई जो थी वही क्या बन गई आपकी, ऊंचाई बन गई। ये जो है वही तो ऊंचाई है। ठीक है, चौड़ाई जो है वो क्या बन गई, ऊंचाई। तो चौड़ाई की जगह ऊंचाई हो गया। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लेकिन चौड़ाई तो अब बन गई है, क्या बन गई है आपकी, ऊंचाई। चौड़ाई क्या बन गई है, ऊंचाई। लेकिन जो लंबाई जो थी वो पूरा घूम करके एक वृत्त बन गया, पूरा घूम करके क्या बन गया, एक वृत्त बन गया। ठीक है, चलिए, तो इसकी जो लंबाई है ना, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया मैं, है ना। अब ये भी प्रॉब्लम है, घर पे एक रिकॉर्ड करते तो कोई ना कोई डिस्टर्ब कर ही देता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं लंबाई की। तो लंबाई जो बन करके अब क्या बन गई, एक वृत्त बन गया। लंबाई क्या बन गया है, अब लंबाई जो वही क्या बन गया है, वृत्त। तो वृत्त जो बना है, तो ये वृत्त का क्या कहलाएगा, आपका वृत्त जो है वृत्त की परिधि हो गया। लंबाई जो क्या बन गया आपका, वृत्त की परिधि, क्योंकि वो घुमा है ना, इसलिए क्या बन गया है, वृत्त की परिधि। तो लंबाई है वही आपके पास में क्या बन गई, अब परिधि बन गया। क्यों, क्योंकि वो वृत्त बन गया इसलिए। तो परिधि का मतलब कितना हो गया, 2πr। परिधि का मतलब कितना होगा, 2πr। और ये क्या आपके पास में h।
तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, का क्षेत्रफल, तो आप बोलोगे 2πr/h। ठीक है, अगर किसी को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो इसको रट लेना, क्या, 2πr/h। और अगर समझना है तो इसको वीडियो को पीछे जा करके वापस एक बार देख लेना कि आखिर में क्या चक्कर है, क्या बना है, 2πr/h। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का मतलब मुड़ा हुआ भाग। ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, एक वृत्त ये, एक वृत्त ये, तो इसका भी क्षेत्रफल चाहिए, तो क्या हो जाएगा, πr²। लेकिन कितनी बार है, एक बार यहाँ पर है, ठीक है, और एक बार यहाँ पर है, तो 2 बार πr² है, और फिर ये वाला भाग भी तो है, मुड़ा हुआ भाग, तो कितना, 2πr/h। तो आपके पास में देखो ध्यान से, 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, कॉमन ले लो, 2πr कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, r+h हो गया, तो 2πr r+h हो गया। क्लियर है बात, 2πr और r+h किसके बारे में है, तो आप बोलोगे क्या, कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठीय। अब अगला बात आता है शंकु का आयतन। ठीक है, इसको हम लोग हटाते हैं, समझाने के लिए था। ओहो सॉरी, शंकु नहीं बेलन है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, शंकु नहीं है, बेलन चल रहा है। ठीक है, बेलन बहुत गड़बड़ हो जाता है ना, कभी कभी शंकु बोला गया, शंकु इसका अगला टॉपिक है। ठीक है, तो आपके पास में शंकु नहीं है, इसको लिख लो, क्या लिखना है, अरे यार इसको बेलन कर लो, बेलन, ये भी बेलन, सब गड़बड़ हो गया, सब मतलब शब्द गलत लिखा मैंने। ठीक है, मैं जो बोल रहा था, है ना, जो किसके बारे में बोल रहा था, बेलन के बारे में बोल रहा था, लेकिन वो पूरा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो कोई आ गया था तो पूरा मामला ही गड़बड़ कर दिया, तो उसकी जगह मैंने क्या हुआ, शंकु। और अब ऐसा है नहीं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोई मुझे बोला ही नहीं कि सर आप गलत लिख रहे हो या गलत बोल रहे हो। ठीक है, ध्यान वही रहा, मुझे शंकु चल रहा है, शंकु चल रहा है। ठीक है, तो मैंने ध्यान किया ही नहीं। ठीक है, तो आप लोग इसको करेक्शन कर ले, इसको क्या कर ले, आप उसको बेलन कर ले, क्या कर ले, बेलन कर ले, सॉरी, इसको थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, तो अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन, सॉरी कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो πr²h, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, πr²h। ठीक है, तो ये हमारे पास में बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या उतना हो जाएगा, 2πr और r+h, 2πr और r+h। ठीक है, आप लोग इसको करेक्शन कर लें। और हम लोग अब देखते हैं कि बेलन की त्रिज्या 7 तथा ऊंचाई 10 है। तो ठीक है, बेलन की त्रिज्या 7 और ऊंचाई 10 है, तो वक्र पृष्ठ एक बात, दूसरा संपूर्ण पृष्ठ, तीसरा आयतन ज्ञात करो। ठीक है, समझ रहे बात को, एक बेलन की त्रिज्या 7 है और ऊंचाई जो है वो 10 है। बेलन की त्रिज्या 7, ऊंचाई 10, तो वक्र पृष्ठ कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा और आयतन कितना होगा। तीनों चीज़ें हम लोग साथ ही साथ देख रहे हैं ताकि कुछ कन्फ्यूजन ना रहे। क्लियर है, तो वक्र पृष्ठ की बात करेंगे 2πr/h। ठीक है, वक्र पृष्ठ यानी कि पहली बात हम लोग कहेंगे 2πr/h, 2 × पाई 22/7, r कितना है 7 और h का मान 10, 7 से 7 कट गया, 22 × 44, 44 × 10 440। ठीक है, सेकेंड क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ 2πr और r+h, सॉरी 2πr यानी कि 2 × पाई 22/7 × r, फिर 7 + 10, तो 7 से 7 कट गया, 22 × 44, तो 44 × 10 और 7 17, 44 × 17 हो गया। क्लियर है बात। चलिए अगली बात, तीसरा बात हम लोग बात करें, आयतन की बात करें। आयतन क्या हो जाएगा, आयतन πr²h,
पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर 7 इंटू 7 और एच का मान 10, तो 7 से 7 कट गया, 7 इंटू 22 154, 154 इंटू 10 1540। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका रहेगा आपके पास में किसका, आयतन के बारे में। ठीक है, तो ये आपके पास में बेलन था, बेलन से ही आपका क्या बनेगा, शंकु बनेगा। बेलन से ही क्या बनेगा, शंकु बनेगा। वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं, इस बेलन को अगर हम लोग 3 भागों में बांट देंगे, बेलन को कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में। यहाँ से अगर मान लो इसके ऊपर से इसको 3 भागों में काट देते हैं, तो इसको काटने पर आपके 3 भाग बनेंगे। किस टाइप से, एक तो इस टाइप से बन जाएगा, दूसरा आपका इस टाइप से बनेगा, और तीसरा आपका इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो 3 शंकु बनते हैं। तो अगर बेलन का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच है, तो एक शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, और कुछ चीज़ें और भी है जो बतानी है मुझे शंकु और गोले के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा सॉरी कह रहा हूँ, डिस्टर्ब कुछ चीज़ें हुई थी बीच में कारण ये कि पूरा वीडियो जब रिकॉर्ड करते हैं तो देखो सामने कोई है नहीं। एक बात है कि बिना स्टूडेंट के रिकॉर्ड करना थोड़ा कठिन काम भी होता है, और कोई कहता नहीं कि सर गलत लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, कमेंट लाइव चल नहीं रहे कि कोई कमेंट करके बोले कि सर आपने 2 की जगह 4 लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। अगर आपको भी ऐसा कहीं कुछ किसी वीडियो में लगे तो बता देना, हम लोग उसको करेक्शन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, और अगली क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओके।